जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजी से एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने बात की थी कि हम स्टार्ट करेंगे पशु परीक्षक यानी कि एनिमल अटेंडेंट के लिए मैथमेटिक्स। तो आज से वो घड़ी आ गई है, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स। तो पल अभी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अपन पढ़ेंगे पशु परीक्षक के लिए गणित। क्या पढ़ना है? पशु परीक्षक के लिए गणित। और आप दिल थाम के बैठना। पहली क्लास है तो पहली क्लास को मतलब एक बार देखना पूरा, फिर उसके बाद लास्ट में अपना फीडबैक रखना, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे मतलब क्या बोलते हैं कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मत करना। गारंटी देता हूं कि आप कहोगे कि सर ऐसा तो किसी ने हमको पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है ना। चलिए, तो अपन पढ़ेंगे पशु परीक्षक की गणित। अब क्या सर ये गणित सिर्फ पशु परीक्षक के लिए काम आएगी? नहीं, ये पशु परीक्षक के लिए तो काम आएगी, यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जो पशु परीक्षक में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक यदि अधीनस्थ बोर्ड के किसी दूसरे एग्जाम में भी पूछी जाए तो वहां भी काम आएगी, समझ गए। तो जो अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी दूसरा एग्जाम या फिर जहां पर बीजगणित टॉपिक हो वहां पर भी काम आएगा। टॉपिक तो टॉपिक होता है भाई, बीजगणित तो बीजगणित होता है। तो वो अधीनस्थ बोर्ड पूछे या फिर आरपीएससी पूछे या फिर कोई दूसरा पूछे, समझ गए। तो अपन पूरा टॉपिक को बहुत शानदार ढंग से पढ़ने वाले, ठीक है। उसको करेंगे पूरा मस्त, समझेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक आपके पशु पक्षी के लिए काम आएगा ही, आगे भी भविष्य में काम आएगा, समझ गए। तो ये अधीनस्थ बोर्ड के लिए भी कोई भी एग्जाम हो, यदि मैथमेटिक्स है वहां बीजगणित टॉपिक है तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए, तो ये बात होगी। अब जिस प्रकार अपन बात करते हैं कि गणित, तो गणित के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। ज्यामिति होती है, इसको बोलते हैं रेखा गणित। क्या बोलते हैं? रेखा गणित। और जो आप परसेंटेज वगैरह पढ़ते हो, परसेंटेज, लाभ हानि, ठीक है, संख्या पद्धति, वो सब क्या है? अंक गणित। वो सब क्या है? अंक गणित होता है, ठीक है। लेकिन अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बीज गणित। वो क्या स्टार्ट करने वाला है? बीज गणित टॉपिक। रेखा गणित, अंक गणित आपको ध्यान है, ठीक है। और वैसे भी अंक गणित तो इसके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लोग मतलब अंक गणित से ही मोस्टली स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बीज गणित से। मैं अंक गणित भी पढ़ाऊंगा, रेखा गणित भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं जो टफ चीज है ना वहां से स्टार्ट करते हैं ताकि मजा आएगा, ठीक है। अब अंक गणित यानी कि अंकों का खेल, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है, आपको पता है। रेखा गणित यानी कि रेखाओं का खेल, जैसे कि रेखाएं ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई तो क्या बन गया? त्रिभुज बन गया, ठीक है। ऐसे 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 तो क्या बन गया? आयत बन गया। तो सारा किसका खेल है? रेखाओं का खेल है। उसी प्रकार अपने को बात करनी है बीज गणित की। इसकी बात करेंगे बीज गणित, ठीक है। बात क्लियर? तो अपन जो मैथ स्टार्ट करने वाले वो स्टार्ट करने वाले बीज गणित। अब मैं आपको एक बात और समझा दूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, समझिए। मैं क्या है कि बाकी टीचरों की ऐसे नहीं कि मतलब बिना कोई थ्योरी समझाए, बिना कोई चीज फॉर्मूले समझाए, मैं डायरेक्ट ऐसे आके सवाल आपके सामने ला के दे दूं, उस सवाल को सॉल्व करूं, ये देखो बेटा कितना सिंपल सवाल हो गया, और आपको मजा आ जाए, वाह सर वाह क्या मजा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा प्रोसेस क्या रहेगा? पहले तो अपन टॉपिक को लेंगे और उसको बेसिक से समझेंगे। भाई बीज गणित होता क्या है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से, समझ गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बार यदि बेसिक पार कर लिया तो उसके बाद फिर मैं डाउन नहीं आऊंगा, फिर मैं नीचे नहीं कूदूंगा, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए जब समझाऊं तब उस बेसिक चीज को समझ लेना। मेरी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, समझ गए। तो अपन पॉइंट सीढ़ी 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 जाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, और बिल्कुल यहां से नीचे से स्टार्ट करेंगे, समझ गए। नीचे से सीखते 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 ऊपर जाएंगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, हो सकता है किसी का बहुत बोरिंग भी लगे, लेकिन बैठे रहना, नया ही सीखने को मिलेगा। और जिसको बीजगणित आती है ना कि सर मेरे को तो आती है, वो उसको भी गारंटी देता हूँ कि वो एक बार वीडियो देख लेना, पढ़ना, कुछ ना कुछ आपके लिए नया ही निकल के आएगा,
बात क्लियर? तो अपन क्या करेंगे, टॉपिक को बेसिक से समझेंगे, जो भी टॉपिक है उसको बेसिक से समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट उससे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है टॉपिक को तो समझते ही नहीं क्या चीज है, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं। कुछ जो सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यदि बहुत सारे टीचर आ गए, ठीक है, बोल दिया कि बेटा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो बताइए x5 प्लस 1/x5 कितना होगा, ठीक है, तो आपको बोल देंगे x बराबर 1 पुट करो, यहाँ भी x बराबर 1 पुट करो, और ये इस टाइप के सवाल 10 आपको बता देंगे। आप अरे यार हाँ, बीजगणित सीख गए। आप बीजगणित नहीं सीखे, आप एक टाइप का सिर्फ सवाल सीखे हो, समझ गए? हाँ। फिर क्या करेंगे अपन, हर पॉइंट को उदाहरण से समझेंगे, जैसे कोई भी पॉइंट आएगा, कोई भी फॉर्मूला आएगा, तो उसको एग्जांपल से भी समझेंगे। बात क्लियर? चलिए फिर करेंगे अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब एक क्लास में मैं ऐसे लाऊंगा जैसे कि मतलब 2 दिन 3 दिन पढ़ लिए ये टॉपिक, ठीक है, फिर उसके बाद वो क्लास ऐसी आएगी, ये क्लास इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। बात क्लियर? ठीक है। अब फिर नेक्स्ट, उसके बाद गत वर्षों के सवाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे भी थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूं। मैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, पहले मेरा टारगेट है पिछले 5 साल में, ठीक है, और टाइम मिला तो उसके अकॉर्डिंग में 5 से थोड़ा 6 7 8 जो भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल है उन उस टॉपिक से संबंधित, ठीक है, वो अपन सॉल्व करेंगे, ताकि अधीनस्थ बोर्ड किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बीजगणित में किस टाइप के सवाल आते हैं, सब कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बात क्लियर? चलिए ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक बीजगणित। क्या पढ़ते हैं? बीजगणित। अब देखो, जिस प्रकार अंक गणित होता है वो अंकों का गणित होता है, ठीक है, अंक गणित में कौन कौन से टॉपिक है आपको पता है, ये आप संख्या पद्धति पढ़ते हो, ये परसेंटेज पढ़ते हो, लाभ हानि पढ़ते हो, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, अंक गणित की टॉपिक है। रेखा गणित में पढ़ते हो, ज्यामिति, ज्यामिति क्या है, वो रेखा गणित है, तो वो रेखा से संबंधित है, वो अंक से संबंधित होगी। यहाँ पे बीज गणित कैसे संबंधित होगी? बीज से। आप कहोगे सर ये बीज कौन सा है, किसका बीज है, किस चीज का बीज है, ठीक है, तो एक्चुअली में बीज यहाँ पर बोलते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि बीज इन संकेतों को बोलते हैं, तो मैं बोल दिया एक्स वाई जेड पी क्यू ए बी, कुछ भी, इन संकेतों को बोलते हैं बीज। ये क्या है? संकेत है। अब ये संकेत चीज क्या है, ये संकेत चीज क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं ये संकेत क्या चीज है, ठीक है। देखो कि भाई सबसे पहले अपन शब्द समझेंगे छत, एक शब्द आता है चर, एक होता है अचर, एक शब्द आता है चर, एक होता है अचर। तो आप कहोगे सर ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है, तो देखो जो अचर है वो क्या होता है, अचर यानी कि फिक्स अंक। फॉर एग्जाम्पल 2 लिख लिया मैंने, 3 लिख लिया, 10 32 54, ये क्या फिक्स है, अचर यानी कि, चर यानी कि चेंज होना, अचर यानी फिक्स, ये फिक्स है, चेंज नहीं होगा, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, समझ गए, 2 3 नहीं बन जाएगा, समझ गए ना, 32 है तो 32 ही रहेगा, ये 33 नहीं बनेगा। बात क्लियर? वो होता है अचर। तो आप कहोगे सर चर क्या होता है, तो चर होता है भाई साहब कुछ भी ऐसा जिसका मान फिक्स नहीं हो। मैंने बोल दिया कि श्याम के इस बार के बोर्ड एग्जाम में एक्स नंबर आएंगे, श्याम के इस बार बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, एक्स मार्क्स। अब एक्स किसको पता है कितना है, श्याम के 100 में से, मान लिया 100 में से, मान लिया एग्जाम्पल 100 में से 90 भी आ सकते हैं, 91 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, वो एक्स फिक्स नहीं है, किसी को भी फिक्स पता नहीं है, तो उसीलिए उसको बोलते हैं एक्स। इसका मान कुछ भी हो सकता है, समझ गए, इसका मान बदल सकता है। बात क्लियर? बात समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ, तो अब जैसे कि इसको एक्स नहीं, इसको मैं वाई भी बोल सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं। अपन क्या नॉर्मली मतलब जैसे कि बहुत बार बार एक्स ही काम में लेते हैं, माना कि
x, माना उसकी आयु कितनी है, x है, माना वो कितना है, x है, ठीक है। अब माना y भी बोल सकते हो, माना z भी बोल सकते हो, माना p भी बोल सकते हो, माना q भी बोल सकते हो, कुछ भी, यानी कि सिंबल, आपको सिंबल लेना है, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे मतलब जैसे होता है किसी का नाम नहीं पता तो क्या वो जा रहा है, वो क्या है, वो एक सिंबल है, आपने बोला वो जा रही हो, ठीक है, तो वो क्या है, सिंबल है, समझ गए। हाँ, ये बात होती है। तो ये तो समझ गए, चर और अचर, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स, ये क्या हो गया, अचर। अब चर अचर बात समझ में आ गई। चर क्या है, जिनका मान बदलेगा। अचर क्या है, जिनका मान फिक्स है। जिनका मान क्या है, फिक्स है। बात क्लियर। चलो अब देखते हैं, एक शब्द आता है मेन बीज गणित में, बीजीय व्यंजक। क्या आता है, बीजीय व्यंजक। बात बीज गणित की कर रहे हैं तो शब्द क्या आता है, बीजीय व्यंजक। आप कहोगे सर ये बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो अब देखो बीजीय व्यंजक समझो, उससे पहले मैं आपको एक शब्द बताता हूं, संख्यात्मक व्यंजक। क्या बताता हूं, संख्यात्मक व्यंजक। संख्यात्मक संख्यात्मक व्यंजक। अब आप सोच रहे हो कि सर ये संख्यात्मक व्यंजक क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, मैंने लिख दिया 10 + 2, ये क्या हो गया, संख्यात्मक व्यंजक, यानी कि संख्याओं से मिलकर बना हुआ, समझ गए। संख्याओं से मिलकर बना हुआ व्यंजक होता है संख्यात्मक व्यंजक। मैंने लिख दिया 22 + 7, ये क्या है, संख्यात्मक व्यंजक। ये क्या है, संख्यात्मक व्यंजक। बात क्लियर, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है, पहले तो इसको मिटा देते हैं। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो बीज, बीज किसको बोलते हैं, ये चर एक्स वाई जेड, ये क्या बीज है, बीजों और संख्याओं से जो मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो बीजों और संख्याओं से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। यानी कि बीज व संख्या का मेल, संख्या का मेल यानी कि मिलना। इसको लिखते रहना, सारी चीजें नोट करते रहना, ठीक है ना। ये चर यानी कि लिखते रहना, जो बदलता है, जो बदलता है। अचर क्या है, फिक्स है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मतलब मैं लिखा हूं नहीं, लेकिन मुंह से बोल रहा हूं, तो आपको लगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला सर ने, वो लिख लेना। जरूरी नहीं कि भाई सारी चीजें मैं लिखवा ही पाऊं, ठीक है ना। हमारा फोकस रहता है आपको समझाने पे, तो मुंह से वर्ड निकल रहा है, मैंने क्या लाइन बोली, वो लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने लिखा ही नहीं है तो भी आप अपने से लिख लो। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो बोर्ड पे लिखूं वही चीज लिखना है, मैं जो बोलूं वो भी पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। तो बीजीय व्यंजक, बीज व संख्याओं का मेल, बीज व संख्याओं का मेल। अब देखो बीज व संख्याओं का मेल कैसे, बीज क्या हो गया x, संख्या क्या होगी 2, तो x + 2 क्या है, बीजीय व्यंजक। x + 2 क्या है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 2 × x, जिसको अपन क्या बोलते हैं 2x, 2 × x को क्या बोलते हैं 2x, तो 2x क्या है, 2x भी अपने आप में क्या है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। अगर मैं x में 2 का भाग दूं, x में 2 का भाग दूं, तो भी ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक, समझ गए। तो ये कुछ भी, ये है x² + 4, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक, समझ गए। बात क्लियर, ठीक है ना। ये सारे क्या है, बीजीय व्यंजक। वो क्या है, बीजों व संख्याओं का मेल होता है। ये क्या होता है, बीजों व संख्याओं का मेल। ये तो होता है संख्यात्मक व्यंजक, इसमें ओनली फॉर संख्या होती है, ठीक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीज व संख्या दोनों का मेल होता है। अब आप कहोगे कि सर, तो फिर ये बताओ सर, ये जो सिर्फ x है उसको क्या बोलोगे, इसमें तो सिर्फ बीज ही दिख रहा है, इसमें तो संख्या दिख नहीं रही। तो भाई साहब मैं बता देता हूं आपको, इसमें संख्या है, इसमें संख्या है, छुपी हुई है, तो निकला छुपा रुस्तम, ठीक है ना। तो छुपी हुई कैसे है, देखो x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 × x
तो देखो ये क्या है, x एक्चुअली में क्या है, 1 इंटू एक्स है, 1 गुणा x है। तो एक क्या है संख्या, x क्या है बीज, बीजों और संख्या का मेल हो गया। तो यानी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजों और संख्याओं का मेल होता है। क्योंकि संख्यात्मक व्यंजक में क्या होता है, ओनली फॉर संख्या होती है। समझ गए, जैसे कि माइनस एक्स है, तो ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स। समझ गए, तो -1 क्या है, एक संख्या है। बात क्लियर। और x क्या है, बीज है। चल बात क्लियर। और दोनों मिलके क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक। बात क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। बीजीय व्यंजक में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। कि बीजीय व्यंजक किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है। तो इन सब में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज, बहुत ही आपको अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो बीजीय व्यंजक, एक तो होता है बीजीय व्यंजक एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 4 पद, 5 पद, 10 पद। सिंपल सी बात है, इसमें अगर एक पद है, एक ही पद है x, तो क्या हो गया, ये एक पदी हो गया। इसमें 2 पद है, पहला पद और दूसरा पद, ये द्विपदी हो गया। इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। बस ये है सिंपल सा खेल है। ये क्या है, बीजीय व्यंजक एक पदी, ये द्विपदी और ये त्रिपदी, 3 पदों वाला। अब उसके अलावा जो चर के आधार पर भी बीजीय व्यंजक होते हैं। कैसे, चर के आधार पर, चर की संख्या के आधार पर, चर की संख्या के आधार पर। अब जैसे कि इसमें जो पद होता है ना, पद आपस में क्या जुड़ते हैं, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। समझ गए। आप ये मत कर देना कि एक्स स्क्वायर एक पद हो गया, फिर 6 दूसरा पद हो गया, फिर एक्स तीसरा पद हो गया, नहीं। बात क्लियर। ठीक है। दूसरा, जैसे कि मैं बोल दूं कि इसको थोड़ा समझते हैं, मैं लिख दिया 2x प्लस एक्स, तो ये क्या है, ये तो बीजीय व्यंजक है, ये कौन सा, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है। तो एक्चुअली में ये क्या है, एक पदी, क्योंकि 2x और x को आप जोड़ सकते हो ना, तो ये बन क्या, 3x बन गया। ठीक है। तो ये अपने आप में एक पदी में बदला जा सकता है, तो यानी कि ये क्या है, एक पदी। बात क्लियर। ठीक है। अब होता है चर की संख्या क्या था। अब इन सब में आप देखोगे तो चर एक ही है, इसमें भी x एक ही है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। चर क्या है, एक ही चर है x। जैसे कि मैंने माना कि x का मान 3 है, इसमें मान देखता हूं, जैसे कि इसमें x का मान 3 है, तो यहाँ भी x का मान 3 रखोगे, यहाँ भी x का मान 3 रखोगे, यानी चर एक ही है। ठीक है। तो ये सारे तो क्या है, एक चर वाले बीजीय व्यंजक, ये सारे जो अपने देखे ना, ये क्या है, एक चर वाले बीजीय व्यंजक, एक चर वाले। एक चर वाले बीजीय व्यंजक, एक चर वाले बीजीय व्यंजक। ठीक है। तो सर आगे की क्या चीज होगी, दो चर वाले क्या चीज होगी, तो देखो दो चर यानी कि ये x है, अब मैंने कोई लिया है एक और x, उसके साथ में गुणा में y, तो ये क्या हो गया, दो चर वाला व्यंजक हो गया। ये कैसा हो गया, एक पदी हो गया, एक पदी तो है लेकिन कौन सा है, दो चर वाला। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, 2x और मैंने y लिख दिया, तो ये क्या है, द्विपदी तो है, दो पद तो दिख रहे हैं, द्विपदी है, लेकिन ये दो चर वाला व्यंजक है। कैसे है, दो चर वाला व्यंजक, दो चर वाला। आपने जैसे कि टॉपिक का नाम भी सुना होगा, एक चर वाला रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, ऐसे पढ़े ना। तो मतलब सिर्फ समीकरण एक्स में है, यानी कि जो चीज समीकरण क्या होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, समीकरण लोगों को पता ही नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं होता बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, सर्व समीका क्या होती है, समीकरण क्या होता है। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं होता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। ठीक है ना, बस वो क्या होता है कि एक ही टाइप की चीज को बार बार करने से वो सीख जरूर जाते हैं कि कुछ हाँ इस टाइप का सवाल आया तो ये करना है, बस वो फिक्स में। लेकिन उसी सवाल को घुमा के पूछने जाए ना तो वो वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ गए। तो अपने को सीखना है, बेसिक से चीज को क्या करना है, सीखना है। बात क्लियर। तो
चर की संख्या के आधार पर, जैसे ये हो गया 2 चरों वाला, अब इसको देख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर लिख दिया, 6y लिख दिया, ये 3 लिख दिया। ये क्या है, ये भी क्या है, 2 चरों वाला व्यंजक है। और कौन सा व्यंजक है, त्रिपदी, 3 पद, यानी कि दो चरों वाला 3 पदों वाला व्यंजक। ठीक है, 2 चरों वाला द्विव्यंजक। बात क्लियर। तो ये होता है बीजीय व्यंजक। तो यहां से आप चीज समझ गए, पहले तो चर क्या होता है वो सीख गए, अचर क्या होता है वो सीख गए, और बीजीय व्यंजक क्या होता है वो सीख गए। बात क्लियर, 3 चीजें आपके क्लियर हो गई। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक बात आती है भी बीजीय व्यंजक की घात। बीजीय व्यंजक की घात बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें बीजीय व्यंजक की घात क्या है। एक वर्ड आएगा आगे बहुपद, बताऊंगा, सब चीजें धीरे धीरे ओपन करूंगा मैं, ऐसे नहीं मतलब एक साथ ही, मतलब ये बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक होता है बीजीय व्यंजक की घात। बीजीय व्यंजक की घात ये कहता है किसी व्यंजक में उसके उच्चतम घात वाले पद की घात उस व्यंजक की घात कहलाती है। किसी व्यंजक में उसके उच्चतम घात वाले पद की घात उस व्यंजक की घात कहलाती है। जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर 2x5 प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है, व्यंजक है। कौन सा है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो किसी व्यंजक में, ये व्यंजक में उसके उच्चतम घात वाले पद, उच्चतम घात वाला पद कौन सा है, ये देखो, उच्चतम घात वाला पद ये हुआ जहां पे x की घात क्या है, 5 है। x की घात 5 मतलब जो चर की घात हो। ठीक है, किसी व्यंजक में उसके चर की, ये लिख देना ताकि क्या और इजी हो जाएगा। किसी व्यंजक में उसके चर की, हाँ ये बीच में लिख लेना लाइन, किसी व्यंजक में उसके चर की उच्चतम घात वाले पद की घात उस व्यंजक की घात कहलाती है। तो ये यहाँ क्या चर x है, इसकी घात कितनी है, 5 है। तो ये जो घात 5 है वो क्या होगी, बीजीय व्यंजक की घात। यानी कि ये बीजीय व्यंजक किस घात का है, 5 घात का। यहाँ पर घात क्या होगी, बीजीय व्यंजक की घात 5 हो जाएगी। समझ गए, जो मैक्सिमम घात है वो आपको लिखनी है। समझ गए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा मैं बताऊं आपको, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y³ x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6y5। अब बताओ इसमें घात क्या होगी, इसमें घात क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन देखेंगे सारे पद में घात, किसमें घात ज्यादा है। तो यहाँ थोड़ा तो अपने को क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो यहाँ x के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब क्या है, एक घात है। x के ऊपर कोई घात नहीं मतलब एक घात है। तो x की एक घात, y की 2 घात, यानी कि कुल मिला के इस वाले जो पद है उसकी घात कितनी होगी, 3। यहाँ y की 3 घात और x की 3 घात, तो ये 3 प्लस 3 ये हो गया 6। ठीक है, ये 2 दिख रहा है साफ साफ सब, और कुछ नहीं है। यहाँ y की घात 5, जो मैक्सिमम घात है वो क्या है, 6। मैक्सिमम घात क्या दिख रही है, 6 दिख रही है। तो जो चर की घात होती है, यानी कि y भी चर है x भी चर है, उनकी जो मिलकर जो घात होती है ये आपस में गुणा में होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, आप वैसे नहीं कि सारा गुण डालो, ठीक है, साथ में हो उनकी। ये इसलिए होता है कि गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। घातांक नियम में आपने सीखा है ना। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अभी। ठीक है, तो घात क्या होगी, इसकी 6 होगी, इसकी घात क्या होगी, 6। इस तरीके से लिखना है बीजीय व्यंजक की घात। अब देखो एक बात तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को क्या है, कंफ्यूजन रहता है चीजों में। एक तो क्या होता है घातांक नियम में आप देखते हो ना, जैसे कि x की घात, ठीक है, x की घात m फिर इंटू x की घात n, तो आपस में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। ठीक है, ऊपर जो घातें होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो अपने को क्या बात करनी है, चर की बात करनी है। x भी चर है, y भी चर है, तो 3 प्लस 3 घात इतनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ गए, घातांक नियम में ये होता है ना, एक्स एम इंटू एक्स एन, तो क्या होता है, एक्स की पावर m प्लस n, ये होता है अपन जो
घातांक नियम में वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी के लिए देख लो, ठीक है। एक्स की m प्लस एन, एक्स एम अपन एक्स एन, एक्स की पावर m माइनस एन, ठीक है। हाँ, ये बात है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह एक्स सेम है तो यहाँ पर तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या है, अपन इसको इसलिए समझ रहे हैं कि अपने को चाहिए चर की घात, तो y भी चर है, x भी चर है, ठीक है, और ये दोनों चर क्या है, गुणा में, इसलिए घात 3 + 3 6 हो जाएगी। बात क्लियर, ठीक है। अब एक बात और बताना चाहता हूं कि मैंने बताया कि जैसे कि x लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आप लोग लिख लेना जो भी चीज है वो। अब देखो, मैंने बोला कि भाई ये x है, तो x के ऊपर घात कुछ भी नहीं, मतलब कितनी है, x की घात 1 है, x की घात 1 है। एक्चुअली में x क्या है, x के ऊपर घात क्या है, 1 है। बात क्लियर, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं दिखता मतलब उससे मतलब कि घात 0, नहीं, गलती मत करना, गलती मत करना। x की घात यदि मैं 0 लिखूं तो उसका मतलब तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की घात 0 यानी कि 1 होता है। दुनिया की कोई भी चीज यदि कोष्टक के अंदर x² + y² + 5y कुछ भी लिख के, कुछ भी लिख के, x y z अंदर लिख के उस पूरे कोष्टक के ऊपर घात 0 लगा दिया तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए, उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ x² + y² + 5y लिखा तो कुछ नहीं, मतलब इस पूरे कोष्टक के ऊपर क्या है, घात 1 है। कोई आपको दिख नहीं रहा ना, इसका मतलब क्या, पूरे कोष्टक के ऊपर घात 1 है। घात 1 मतलब सेम टू सेम वो चीज आएगी, x² y² 5y, घात 1 है। समझ गए, घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी संख्या ले लो, 5, ठीक है, एक ले लिया मैंने 5 की घात 0, एक ले लिया 5 की घात 1, एक ले लिया 5 की घात 2, फिर तो आपको पता ही आगे 5 की घात 3। 5 की घात 0 यानी कि उसका मान होगा 1, 1, ध्यान रखना। 5 की घात 0 यानी कि उसका मान होगा 1, 1, ओनली फॉर 1, ठीक है। 5 की घात 1 यानी कि उसका मान होगा 5। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। ये बात खोपड़ी में डालना। 5 की घात 2 यानी कि 5 × 5 25, 5 की घात 3 यानी कि 5 × 5 × 5 125। फिर तो चीज आपको पता ही है, ये ध्यान रखना, ये बेसिक सा फंडा है। किसी भी संख्या की घात 0 यानी कि 1, और किसी भी संख्या के ऊपर घात कोई दिख नहीं रही है, कोई घात नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब वहां क्या है, वहां पर क्या है, घात 1 है, घात 0 नहीं है। समझ गए, घात 0 समझ लिया तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे कि 5 दिख रहा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, ये अब ये देखो, ये 5 दिख रहा है, ठीक है, तो ये 5 क्या है, इसके ऊपर घात क्या है, 1 है, इसके ऊपर घात रियल में क्या है, 1 है। ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं दिख रहा है घात 0, तो ये बराबर ही नहीं होंगे। 5 की घात 1 और 5 की घात 0 बराबर नहीं होंगे, बात समझ गए, ठीक है। 5 की घात 0 तो क्या होता है, 1 होता है, 5 की घात 1 5 होता है। बात क्लियर, चलिए, तो बेसिक बेसिक चीजें भी मैं आपको शेयर करता जाऊंगा साथ में, ठीक है। बहुत सारी चीजें नहीं पता हो तो मुझे पता है, क्योंकि क्या है कि टीचर जब स्कूलों में वगैरह टीचर पढ़ाते हैं तो मार्क्स के हिसाब से बस चीजें कि बोर्ड में कितने मार्क्स लाने, यहाँ कितने लाने, कोई भी बेसिक बेसिक चीजें नहीं समझाते। लेकिन आप यहाँ पे आए हो, मेरे से पढ़ रहे हो, बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए, भले यहाँ थोड़ा बहुत आपको हो सकता है, जिसको चीजें पता उसको बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो एक लेवल फिर ऐसा भी आएगा कि फिर आपकी बोरिंग खत्म हो जाएगी, फिर आपके लिए नया सीखने को होगा। समझ गए ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब
बात करते हैं बीजीय व्यंजकों का योग कि भाई बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ेंगे। बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे कैसे। आपको पता है कि सर संख्यात्मक व्यंजक है, कोई भी संख्या है तो उसको जोड़ सकते हैं। सर इन बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ेंगे ये आप हमको बताइए। तो देखो सिंपल सी बात है, किसी ने बोल दिया आपको 3x प्लस 2x, बताइए कितना होगा। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3x और 2x 5x। समझ गए, 3x और 2x 5x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। कैसे, जो सेम सेम सजातीय पद है ना, सेम सेम पद, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, दे दिया एक कि x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6x प्लस 7 को एंड 5y प्लस 2x प्लस 2 को जोड़िए। इनको आपको जोड़ना है। ठीक है, इनको आपको जोड़ना है, इनका क्या करना है, योग करना है। तो सिंपल सी बात है, योग में आपको इनको जोड़ना है। तो देखो लिख लो, पहले उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6x प्लस 7 प्लस 5y प्लस 2x प्लस 2, लिख लिया। अब देखो आपको क्या क्या जुड़ने लग दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। अब कुछ इसमें कोई और एक्स स्क्वायर वाला पद है नहीं है ना, तो लिख दो सिर्फ एक्स स्क्वायर। बात क्लियर। फिर इसका काम हो गया, चलो इसको बोल जाओ। ठीक है, हाँ फिर देखो 3y और कोई y वाला पद है, y वाला देखो सर है एक, तो ये 3y है और ये 5y है। तो 3y और 5y कितना हो गया, 3 और 5 8, ये हो गया 8y। बात क्लियर। फिर जैसे x वाला पद देखो, एक 6x है, एक ये 2x है, तो ये कितना हो गया, 8x हो गया। ठीक है, 7 और ये 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ऐसे जोड़ना है, समझ गए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सजातीय पद जोड़ने, जैसे कि भाई मैंने बोल दिया कि 5y क्यूब एक्स प्लस 6y क्यूब एक्स, ये जुड़ के कितना बन जाएगा, 6 और 5 11, 11y क्यूब एक्स। लेकिन यही मैं यदि सवाल को पूछ लेता ऐसे, कैसे कि 5y क्यूब एक्स और 6x क्यूब वाई, तो क्या इनको जोड़ पाते हैं, नहीं। तो कोई पूछता है सर इनको जोड़ के लिखो, तो बस ऐसे कैसे लिखना है, आगे इनका भाई योग। आपको कोई पूछे कि 2 और 3 को जोड़िए, तो उसका मतलब क्या था, 2 प्लस 3, चूंकि 2 प्लस 3 5 होता है, इसलिए आप उसको 5 लिख लेते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाई क्यूब एक्स और प्लस 6x क्यूब वाई आपस में सेम ही पद नहीं है, ये तो वाई क्यूब एक्स है, ये एक्स क्यूब वाई है, सेम पद नहीं है, इनको जोड़ नहीं सकते। तो ऐसे कैसे लिख दो, ऐसे कैसे लिख दो। बात क्लियर। तो यही करना है आपको क्या करना, सजातीय पद जोड़ने, सजातीय पद क्या करने हैं, जोड़ने हैं, बाकी को छोड़ देना है, बाकी को क्या करना है, छोड़ देना है। बात क्लियर। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों का योग हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं और, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं 6y क्यूब एक्स प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3x, और दूसरा क्या जोड़ना है, y स्क्वायर फिर और 2। इन दोनों बीजीय व्यंजकों को आपस में जोड़ना है। एक बीजीय व्यंजक ये हो गया पूरा, ये और दूसरा ये हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो देखो जोड़ दो, पहले 6y क्यूब एक्स लिख दो, चूंकि इसके जैसा और कोई दूसरा पद है, y क्यूब एक्स वाला कोई दूसरा पद है इसमें y क्यूब एक्स हो,
नहीं है तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, इसका काम तो हो गया, इसको ले लिया। 5y², y² वाला और कोई पद है, ये है 5 और 1 6y², इनका भी काम हो गया। 3x, x वाला और कोई पद है, नहीं है, ऐसे कैसे लिख दो। फिर दो संख्या, कोई और कोई संख्या वाला पद है जहां कोई संख्या हो, नहीं है, बस ये हो गया योग। ये हो जाता है बीजीय व्यंजक का योग। बात क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब अपन सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का घटाना, वैकलन। ठीक है, कि घटाना कैसे होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। योग तो सिंपल सी चीज है, घटाना कैसे है वो अब ध्यान से समझना। अब देखो, अब आपको सीखना है बीजीय व्यंजकों का घटाना। ठीक है, कि इनको बीजीय व्यंजकों आपस में कैसे घटाएंगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, अगर आपसे पूछे कि 5x में से 2x को घटाओ, 5x में से 2x को घटाओ, ठीक है, तो 5x में से 2x को घटाओ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x, और ये कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, 5x माइनस 2x, ये क्या हो गया, 3x हो गया। बस सिंपल सी बात है। देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और बताओ चीज को। जैसे कि कोई बोलेगी 5x माइनस 2x है, तो एक्चुअली में रियल में देखोगे तो ये क्या है, 5x प्लस माइनस 2x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे को 5x में माइनस 2x जोड़ना है, ये भी तो समझ सकते हैं। 5x में माइनस 2x जोड़ना है, तो 5 में माइनस 2 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। बात वो की वही है। ठीक है, इसको किसी भी एंगल से समझ सकते। तो जिसको घटाना है उसको क्या लिखते हैं, माइनस में। जैसे कि 7 में से 4 को घटाना है तो अपन क्या लिखते हैं, 7 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये होता है, जिसको घटाना है उसको माइनस में लिख लेते हैं, बस सिंपल सी बात है। उसके अलावा और कोई दूसरा फंडा नहीं है। तो अब देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल क्या बोलता है कि 6x² प्लस 5x प्लस 2 में से 2x² 4x प्लस 2 को घटाओ, प्लस 2 को घटाओ। ये आपको सवाल दे दिया कि भाई इसमें से ये घटाना है, तो किसमें से किसको घटाना है, इसमें से वो घटाना है। तो 6x² प्लस 5x प्लस 2 माइनस, अब देखो पूरे को लिख लो कोष्टक में, 2x² प्लस 4x प्लस 2। समझ गए? अब देखो यहां पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, बाकी चीजें सेम टू सेम रहेगी। ये तो 6x² प्लस 5x प्लस 2। अब ये माइनस जब आप कोष्टक हटाओगे, ये माइनस सभी का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, प्लस। किसी भी, जैसे कि मैंने लिख दिया 3 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव का 3 है। और -3 लिखना होता तो अपन क्या लिखते हैं, -3। मैंने लिख दिया 5, तो ये क्या रियल में पॉजिटिव का 5 है। और -5 कैसे होता है, उसको माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 2, इन सभी के आगे क्या है, प्लस प्लस। लेकिन जैसे ही कोष्टक खोलोगे, बाहर यदि माइनस है, बाहर यदि क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, इन सभी का निशान उल्टा कर देगा। इसका प्लस है, हो जाएगा माइनस, इसका ही प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका ही प्लस है, हो जाएगा माइनस। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो 6 में से 2 जा रहा है, 6x² माइनस 2 इसको जाएगा, ये आ जाएगा 4x²। समझ गए? 5x में से 4x जाएगा, सिर्फ x रहेगा। 2 में से 2 जाएगा, 0 रहेगा। तो यानी कि ये आ गया 4x² प्लस x। बस ये घटा दिया, सिंपल सी बात है। समझ गए? बस एक चीज का ध्यान रखना, जब कोष्टक खोलो ना, कोष्टक खोलो, ठीक है, जब कोष्टक खोल के लिखो तो क्या होगा, अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर वालों के
चिन्ह बदल जाएंगे। समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सवाल में ये ऐसे होता है कि ये -2 होता, क्या होता है, ये -2 होता, हाँ ये अगर -2 होता यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया -2, तो यहाँ पर क्या होता देखो, इसका तो ये बाहर माइनस है तो क्या होगा, अगर बाहर माइनस है तो वो अंदर वाला निशान बदल देता है, और बाहर यदि क्या है पॉजिटिव प्लस है तो कुछ नहीं होता, फिर वो खोल के ऐसे, अगर ऐसे बाहर ऐसे होता ये होता, जैसे कि मैं लिख दूं 5+3, तो ये 5+3 सिंपल सी बात, 5-3, तो एक्चुअली में क्या होता है, कोष्टक खुलते ही इसका निशान प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5-3 बन जाता है। समझ गए? तो ये माइनस है तो इसलिए इसका प्लस को माइनस कर दिया, इसके प्लस को माइनस कर दिया, और इसका माइनस है उसको क्या कर देगा, ये कर देगा प्लस कर देगा, निशान बदल देगा। समझ गए? तो उस केस में क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर तो हो गई, ये भी x भी होगा, और दो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2+2 4 आंसर। समझ गए? तो उस केस में आंसर क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। बात क्लियर? सीख गए? चलो, तो व्यकलन का कैसे घटाते हैं इसका एक सवाल और करते हैं, ठीक है? चलिए, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ सीख जाओगे आप, ठीक है ना? चलो, अब आपसे पूछे कोई 5y³ x 2y² + 3x + 2 में से 2x² + 6x -1 को घटाओ, -1 को घटाओ। इसमें से किसको घटाना है, इसमें से उसको घटाना है, तो बस जिसको घटाना है उसको माइनस में लिख दो, फिर उसके बाद तो माइनस लगा के कोष्टक खोलना है, और फिर तो वही चीज हो जाती है जो अपन जोड़ने में करते हैं, ठीक है ना? -2x² + 6x -1, 2x² + 6x -1, ठीक है? तो अब देखो, x + 2, अब देखो, अब जैसे ही कोष्टक खुलेगा निशान बदल जाएंगे, या कुछ नहीं, मतलब क्या है, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, और ये माइनस का प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है? अब देखो, क्या y³ x वाला कोई और कोई पद है, नहीं है, बस अब तो जो जोड़ने में करते हैं वो करना है, नहीं है। क्या 2y² वाला और कोई पद है, कुछ भी नहीं है, तो 2y² लिख दिया, ये निपट गया, ये निपट गया, और क्या रहा, और जैसे कि ये रहा, ये 3x है, और ये -6x, ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, तो 3 और -6 को जोड़ना है, 3 और -6 को जोड़ना, तो क्या कितना होगा, माइनस का 3 होगा, 3 प्लस का 3 और माइनस का 6 क्या होगा, माइनस का 3 ही होगा, ठीक है भाई? जो बड़ा होगा उसका निशान आता है, जो बड़ा होता है उसका निशान आता है, ठीक है? जैसे कुल मिला के आपको पता, निशान उल्टे तो क्या होगा, आपस में क्या होंगे, वो घटेंगे, आपस में क्या होगा, घटेंगे, 6 में से 3 जाएगा, 3 रहेगा, निशान फिर किसका आएगा, निशान इसका आएगा, 6 बड़ा है तो -3, अगर ये होता ऐसे -3 और ये 6 होता तो क्या होता, 3 आता, ठीक है? समझ गए? क्योंकि 6 में से 3 के 3 ही रहेगा, लेकिन निशान किसका बड़ा है, 6 का बड़ा है, ऐसी चीज होती है, समझ गए? चलो, तो 3x और -6x, ये कितना हो गया, -3x, ये भी निपट गया, ठीक है? अब देखो और क्या रहा, -2x², और कोई दूसरा पद है इसके जैसा, नहीं है, तो -2x², ये भी निपट गया, और क्या रहा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बस ये घट गया, ये हो गया व्यकलन, समझ गए? तो ये चीज होगी बीजीय व्यंजकों की, ठीक है? अब आज की क्लास में इतना ही, बहुत टाइम बाद मैंने भी लंबी क्लास ली है,
तो मेरी भी हिम्मत जवाब देखी, बोल बोल के आदमी थक जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अपनी क्लास अच्छी खासी 40 मिनट के आसपास की हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे, एक तो सीखेंगे गुणा, क्या सीखेंगे, बीजी व्यंजकों का गुणा सीखेंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे सर्व समीका, सर्व समीका क्या होती है, ठीक है, और समीकरण क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा, समीकरण क्या होती है, ठीक है। और सर्व समीका में कौन कौन सी सर्व समीका आपको पता ही है, आपको पता ही है, आपने पढ़ा हुआ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये चीजें पढ़ी है ना, ये चीजें कैसे आती है, कैसे इनको समझना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स, इन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन सबको अपन सीखने वाले हैं। आज की क्लास देखने के बाद फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा, और कुछ इंप्रूवमेंट भी, क्योंकि हो सकता है चीजें कि सर इसको थोड़ा उस हिसाब से करो, कि वो करो वो करो, कुछ भी आपकी तरफ से फीडबैक हो तो वो भी दीजिए, उस पर भी विचार किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्लास अपने को मिलके, मेरे ओनली फॉर पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तभी मेरा ये मतलब काम आएगी चीजें, ठीक है। तो आपका जो भी फीडबैक है, फीडबैक बहुत जरूरी है, आप जरूर कमेंट में टाइप करें आपको कैसा लगा, जो भी चीज़ है पॉजिटिव नेगेटिव आप मेरे को जरूर। थैंक यू सो मच।